बेनेवलेंट फ़ंड पंजाब से स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए दरख्वास्तें जमा करने का जो अमल है वो शुरू है। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये दरख्वास्तें जमा की जाएंगी। फ़ार्म को फिल करने का तरीका और उसके साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात मैं अपनी पहली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूं, और इस फ़ार्म को किस किस जगह पर और किस तरीके से जमा करवाना है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अलबत्ता बाद लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं वो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 तो क्वेश्चन होता है कि जी इसको स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए साल साल लग जाते हैं और स्कॉलरशिप नहीं मिलता। तो इस बारे में अर्ज़ है कि अगर आप जो ग्रेड 16 से लेकर 22 तक के मुलाजमीन हैं, यानी जिनका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो पंजाब बेनेवलेंट फ़ंड बोर्ड में जमा होना है, वो जितना जल्दी जमा होगा उतना ही जल्दी आपको पेमेंट मिलेगी। और उसके अलावा उसका जो अप्लाई करने का तरीका और उसका जो फॉर्म फिल करने का तरीका है, अगर वो प्रॉपर तरीके से फिल्ड होगा तो फिर इस पे टाइम नहीं लगेगा, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी अगर सही होंगे तो फिर इस पे कोई टाइम नहीं लगता। जैसे ही आप जमा करवाते हैं उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। अलबत्ता बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें होने की वजह से अगर आप लेट हो जाते हैं, यानी जैसा कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, जिन लोगों के जनवरी में फॉर्म जमा होंगे वो हो सकता है फरवरी के एंड तक उनकी पेमेंट मुकम्मल हो जाए। लेकिन जब फरवरी और उसके बाद मार्च स्टार्ट होता है तो जैसे जैसे ये क्लोजिंग डेट इसकी करीब आती है वो सारे लोग जो हैं वो फॉर्म जमा करवाना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से जो फॉर्म्स का वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आगे जो स्टाफ मौजूद होता है उसको चेक करने के लिए, उसके बाद उसको कंप्यूटर में एंट्री के लिए उस पर टाइम लगता है। तो इसलिए ये फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व की बेसिस पे जितना जल्दी आप फॉर्म जमा करवाएंगे उतनी ही जल्दी आपको पेमेंट होगी। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, जो जिनके फॉर्म डिस्ट्रिक्ट में जमा होते हैं, यानी ग्रेड 1 से लेकर 15 तक के मुलाजमीन, वो मुतलका डिस्ट्रिक्ट में सारे फॉर्म जमा होने के बाद उसकी जो है चेयरमैन मीटिंग लेता है और उस मीटिंग में उसकी अप्रूवल दी जाती है। तो जिनके फॉर्म मुकम्मल होते हैं और डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं उनका तो पहली ही मीटिंग में जो है वो अप्रूवल हो जाती है और उसके बाद उनकी पेमेंट का अमल शुरू हो जाता है। लेकिन जिनका जो है वो कुछ फॉर्म में कोई इशू होता है या डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते, उन पे एतराज़ लग जाता है, और उसका चूँकि जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑनलाइन कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, इसलिए आपको जो है वो उस मुतलका ब्रांच से ही पता करना पड़ता है कि आया आपका फॉर्म क्लियर है या उस फॉर्म में कोई एतराज़ है। तो इसलिए उसके बारे में अगर आप उसको परस्यू नहीं करते या उनसे रब्ता नहीं रखते और वो अगर आपको लेटर कोई नहीं भेजते तो इस वजह से आपको पता नहीं चलता और वो फॉर्म जो हैं वो आपके पेंडिंग पड़े रहते हैं। इसके अलावा वो जो उसकी अमाउंट है जो डिस्ट्रिक्ट बेनेवलेंट फ़ंड से मिलने वाली स्कॉलरशिप की, वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए लोग जो हैं उसको सीरियस नहीं लेते। लेकिन वो अगर प्रॉपर तरीके से सही तरीके से फॉर्म को फिल करके उसको जमा करवाया जाए तो वो जो फॉर्म है वो आपका इन टाइम जो प्रोसेस हो जाता है और पेमेंट भी इन टाइम आ जाती है। तो फॉर्म फिल करने के हवाले से या उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको देखकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट साथ रिक्वायर्ड होते हैं वो भी आप सही तरीके से अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है वेरिफिकेशन के हवाले से। तो उसके जो फॉर्म के ऊपर सिर्फ 2 वेरिफिकेशन होती हैं, एक मुलाज़म के इदारा से और एक जिस जगह पे आपका बच्चा स्टूडेंट जो है वो स्टडी कर रहा है उस इदारे से। याद रखें, जिस इदारे से बच्चे की तालीम मुकम्मल हो गई होती है, जिसका रिज़ल्ट आ चुका होता है, उस इदारे से वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होती, बल्कि जिस इदारे में बच्चा इस वक्त यानी जब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस टाइम अगर तो बच्चा आपका किसी इदारे में स्टडी उसकी चल रही है तो उस इदारे से आप फॉर्म तस्दीक करवा देंगे और जो रिज़ल्ट है वो उससे पहले वाला लगा देंगे जो मुकम्मल है। और अगर वो सेमेस्टर के रिज़ल्ट हैं तो आप दो दो सेमेस्टर यानी पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, इस तरह उनका पेयर होता है जिससे 1 साल मुकम्मल होता है। दोनों का जो है दो दो सेमेस्टर करके वो रिज़ल्ट साथ लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा सीए या आईसीएमए या इस तरह के जो इदारों से रिज़ल्ट होते हैं
उनका इशू होता है कि उनमें नंबर मेंशन नहीं होते, और चूंकि जो है स्कॉलरशिप के लिए मिनिमम 60% उनकी रिक्वायरमेंट है मार्क्स की, और जो पासिंग मार्क्स होते हैं आईसीएमए में या सीए वगैरह में वो 50% होते हैं, और सिर्फ पास या पास का वर्ड वहाँ पे यूज़ किया होता है, तो इस वजह से वो प्रोसेस नहीं हो पाते। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसके लिए मार्क्स शीट वाला जो आपका रिज़ल्ट है वो साथ लगाएंगे, तो फिर वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। उसका तरीक़ाकार भी ये है कि आप जो है अपने इदारे को एक इन राइटिंग एप्लीकेशन देंगे कि जी हमें इस पर्पज़ के लिए हमें जो है मार्क्स जिस पे मेंशन हो वो रिज़ल्ट दरकार है। तो वो जो है इदारा वो आपके वो मुतलका हेड को उसको भिजवा देगा आपकी एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है वो या तो रिज़ल्ट आपको ईमेल के थ्रू भेज देंगे, या फिर वो डायरेक्टली जो है बेनेवोलेंट फ़ंड के ऑफ़िस को भी डायरेक्ट रिज़ल्ट भेज देते हैं मार्क्स वाला। तो आपका अगर फॉर्म उधर जमा होगा पहले से तो फिर वो रिज़ल्ट उसके साथ लग जाता है, और इस तरह बाकी का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। तो इसके अलावा 60% से अगर आपका कोई 0.1% भी बिलो है रिज़ल्ट, तो आप फॉर्म जमा नहीं करवा सकते। अगर 90% से इसी तरह अगर कोई एक 1% भी बिलो है, या कोई सेंट में जाके यानी 89.5 या 89.9% भी रिज़ल्ट है, तो वो 90% आपका कंसीडर नहीं होगा, और इसलिए आपको स्पेशल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और इसी तरह 59.9% भी रिज़ल्ट है तो भी जो है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर जो है वो आप अपने परसेंटेज निकाल के तो फिर उसके बाद ही अप्लाई करें। वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर आप स्पेशल स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं यानी जिसकी अमाउंट 50,000 है, तो वो उसके लिए 90% या इससे ज़्यादा नंबर होना ज़रूरी है। अब जो सेमेस्टर के रिज़ल्ट्स होते हैं उनमें नंबर मेंशन नहीं होते, किसी में मेंशन होते हैं और किसी में नहीं होते, और इसी तरह परसेंटेज भी किसी में मेंशन होती है और किसी में नहीं होती। तो जीपीए या सीजीपीए जो है वो मेंशन होता है, तो उसके लिए मुतलका यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो है ना एक क्राइटेरिया मौजूद होता है जो उसका अपने सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो वो आप जो उसकी कॉपी लेके साथ लगाएंगे, या उसके ज़रिए आप कन्वर्ट करके परसेंटेज लिखेंगे, तो फिर आपका जो है फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इदारे ऐसे होते हैं जैसे मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, उनका रिज़ल्ट जो है उनके पेपर तो हो चुके होते हैं लेकिन रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ होता, और वो सोच रहे होते हैं कि हम फॉर्म जमा करवाएं या ना करवाएं। तो उनके लिए है कि वो फॉर्म जो है वो इन टाइम ज़रूर जमा करवा दें, रिज़ल्ट जो है वो आप ना लगाएं साथ, और फॉर्म अपना जमा करवा दें, बाकी डॉक्यूमेंट साथ लगा दें, तो आपका वो जो फॉर्म है वो पेंडिंग हो जाएगा। तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट जो है वो रिज़ल्ट कार्ड आपको मिलेगा, वो आप उस ऑफ़िस में जाके जमा करवा देंगे या बाई डाक भेज देंगे, तो फिर वो आपके फॉर्म के साथ लग के आपका जो फॉर्म है वो दोबारा से प्रोसेस हो जाएगा, और इस तरह आपको पेमेंट मिल जाएगी। और अगर आप फॉर्म ही जमा नहीं करवाते और 31 मार्च गुज़र जाती है, तो फिर जो है फिर आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी एक इशू ये आता है कि वहाँ पे फॉर्म जो हैं, जो बेनेवोलेंट फ़ंड पंजाब लाहौर में जिसका ऑफ़िस है, वहाँ पे बाई हैंड भी फॉर्म जमा करवाए जा सकते हैं और बाई डाक भी। जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से फॉर्म जो है वो बाई डाक आते हैं, और इसके अलावा भी जो इदारे होते हैं, इदारों के सरबराह वो फॉर्म इकट्ठे करके एक ही फॉरवर्डिंग लेटर लगाकर वो उस इदारे को भिजवाते हैं, और इस वजह से वो जो हैं एक तो लेट हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि जो वो शुरू में यानी जैसे अभी जनवरी का महीना चल रहा है या फरवरी का चलता रहा है, जब तक डाक जो है वो नॉर्मल होती है और वहाँ पे जो चेकिंग स्टाफ है उनके कंट्रोल में रहते हैं मामलात, तब तक तो वो साथ साथ चलते रहते हैं, यानी जो बाई हैंड जमा फॉर्म होते हैं वो भी, और जो बाई डाक आते हैं वो भी साथ साथ चलते रहते हैं और प्रोसेस होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है फार्मों की, तो फिर जो है उसको डिले हो जाता है, और जो बाई डाक फार्म है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उन पे ज़्यादा टाइम लगता है, और उनमें जो है बाज़ औक़ात जो है आपको 6-6 महीने 8-8 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन आप उनका जो है अपना स्टेटस जो है वो जब आपका फॉर्म उधर जमा होता है, अगर जनवरी या फरवरी के महीने में हो जाता है,
तो आप 10 से 15 दिन या 20 दिन के बाद जो है ऑनलाइन अपना स्टेटस शनाख्ती कार्ड के ज़रिए, जिसका तरीका मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप उसको चेक कर सकते हैं स्टेटस। उस पे आपको पता चल जाएगा कि अभी आपका फॉर्म एंटर हुआ है या नहीं हुआ, और अगर एंटर हुआ है तो वो क्लियर है या उस पर कोई ऑब्जेक्शन है। अगर तो वो क्लियर होगा तो उस डेट के बाद जो है 10 से 15 दिन या 20 दिन में वो पेमेंट आपको आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा। और अगर उस पर कोई एतराज़ है तो फिर आप उसमें से देख लेंगे कि जो उस पर एतराज़ लगा है, जिस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो आप जो है उनको सेंड करेंगे, तो उसके बाद जो है उसका प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो आपके साथ जो मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन करेंगे, और तो मैं उसकी कोशिश करूँगा कि उनका आपको जवाब दे सकूं और प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकूं। इसके अलावा भी बेनेवोलेंट फ़ंड के हवाले से बाकी ग्रांट्स का भी आप मेरी वीडियोस मौजूद हैं, और आप अगर उसके बारे में भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँ। थैंक यू।